नमस्कार, एजेंडा इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। बिहार में नीतीश कुमार एक बार फिर सरकार बनाने को तैयार, तो लालू परिवार में एक बार फिर से लड़ा। चुनाव का नतीजा भले ही बिहार में आ गया हो, लेकिन अभी भी बहुत दिलचस्प राजनीति वहां पर देखने को मिल रही है और सरकार गठन की तैयारियां जो है वो अब तेज हो गई है। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी मौजूदा कैबिनेट के साथ आज आखिरी बैठक करेंगे। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार आज मौजूदा विधानसभा को भंग करने की सिफारिश करेंगे और इसके बाद राजभवन जाकर राज्यसभा को अपना इस्तीफा, राज्यपाल को यहां पर अपना इस्तीफा भी वो सौंप देंगे। तो अब फॉर्मूला जो है सरकार का वो तय हो गया है। 6 विधायक, 1 मंत्री, सबको संतुष्टि यहां पर होगी कि नहीं ये देखना होगा। बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। लेकिन अभी की जब मंत्रालय बटेंगे उसके बाद उप मुख्यमंत्री क्या इस बार बढ़ाए जाएंगे, इस तरह की कई चीजें जो है अभी धीरे धीरे करके सामने आनी बाकी है। लेकिन आज यहाँ पर बैठकों का दौर जो है एक बार फिर से देखने को मिलेगा, क्योंकि अब ताजपोशी की तैयारी है नीतीश कुमार की और अपनी मौजूदा कैबिनेट के साथ आज आखिरी बार बैठक करने जाएंगे नीतीश कुमार और उसके बाद विधानसभा को भंग करने की सिफारिश। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ शिवम कुमार हैं और सोमू आनंद हैं। सोमू, पहले मैं आपका यहां पर रुख करूंगी, लेकिन अब तस्वीरें भी इस बीच में दिखा रहे हैं कि किस तरह से नीतीश कुमार की बैठक होने जा रही है। 19 से अब 20 नवंबर को गांधी मैदान जो है वहां पर शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आज 17वीं विधानसभा जो है उसे भंग कर दिया जाएगा। तो सोमू, यहाँ पर तैयारियों के बारे में बताएं और खासकर अब नजर जो रहेगी, सबकी दिलचस्पी जो रहेगी वो इस पे रहेगी कि उप मुख्यमंत्रियों को लेकर क्या फैसला हुआ है, कैबिनेट को लेकर क्या कुछ डिटेल्स इस वक्त मिल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, फॉर्मूला सरकार के गठन का लगभग तय हो चुका है। कल दिल्ली में मैराथन बैठकें हुई हैं। जो सहयोगी दल है उनके वरीय नेताओं ने मुलाकात की है, धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकातें हुई हैं। तो जाहिर तौर पे अब इसकी कवायद पूरी तेज है। सबसे पहली प्रक्रिया यही है कि जो कैबिनेट है वो मौजूदा विधानसभा को भंग करने की सिफारिश करेगी और उसके बाद मुख्यमंत्री जाकर के अपना इस्तीफा देंगे, जैसा कि आपने भी बताया है। बताया जा रहा है कि 19 या 20 तारीख को अधिक संभावना है कि नए सरकार का शपथ ग्रहण जो है वह हो जाएगा। फॉर्मूला यह तय किया जा रहा है कि 6 विधायकों पर 1 मंत्री होंगे और इस हिसाब से करीब 15 विभाग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कोटे में जाएंगे। वहीं 14 विभाग जदयू के कोटे में और एक विभाग आरएलएम और हम के खाते में जाएगा और 3 विभाग जो है वो लोजपा को मिल सकते हैं। पोर्टफोलियो का जो डिस्ट्रीब्यूशन होना है उसमें कौन से हेवीवेट जो डिपार्टमेंट्स हैं वो किसको जाएंगे, अब इसको लेकर के बातचीत होनी है। ये बताया जा रहा है कि एक डिप्टी सीएम का नाम तो करीब तय है, जो पहले भी डिप्टी सीएम रहे हैं, लेकिन दूसरे डिप्टी सीएम के रूप में एक और जो डिप्टी सीएम है वो रिपीट होते हैं या नहीं होते हैं, इसको लेकर के माथापच्ची चल रही है। हालांकि जो दूसरे नेता हैं उन्होंने अपनी पुरजोर कोशिशें की है कि उनको भी एक बार फिर से डिप्टी सीएम बनाया जाए, लेकिन ऐसा हो पाता है या नहीं यह देखने वाली बात होगी। तो इस बार बिहार में 3 डिप्टी सीएम भी हो सकते हैं, 2 भारतीय जनता पार्टी के कोटे से और 1 एलजेपी के कोटे से। हालांकि एलजेपी ने बाहर में इस बात को लेकर के कोई स्पष्टता नहीं दी है, लेकिन पार्टी के सूत्र ये बताते हैं कि पार्टी ये चाहती है कि एक उप मुख्यमंत्री उनके कोटे से भी हो। तो इन तमाम चीजों को लेकर के बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन सबसे अहम कल का दिन होने वाला है। कल जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें दोनों दल अपना अपना नेता चुनेंगे और उसके बाद एनडीए की बैठक में एनडीए का नेता चुना जाएगा, जो कि मुख्यमंत्री पद का दावेदार होगा। जी बिल्कुल, शिवम भी हमारे साथ बने हुए। सोमू, आप बने रहिए। शिवम, यहाँ पर जो पहले खींचतान दिख रही थी, चाहे वो टिकटों के बंटवारे को लेकर हो, चाहे वो भीतर घात की बातें हो, हमने एनडीए में भी देखी, लेकिन अब जिस तरह के नतीजे आए हैं लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया होगा। जी, मैं आपको बता दूं कि एनडीए में सब कुछ ठीक है और नई सरकार का गठन को लेकर जो कवायद है वो भी काफ़ी ज़्यादा शुरू हो गई है। और इस वक्त हम गांधी मैदान में ही मौजूद हैं, जहां पर जो जानकारी है कि 20 नवंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। और आपको हम एक बार पहले तस्वीर दिखा दे रहे हैं। आप तस्वीर देखिए कि तमाम जितने भी आला अधिकारी हैं उनकी यहाँ पर एक ब्रीफिंग चल रही है कि किस गेट से कौन से वीआईपी एंट्री करेंगे, किस गेट से आम जनता जो है वो एंट्री करेगी। और 17 से 20 नवंबर तक
के लिए गांधी मैदान को पूरे तरीके से आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। और इसी ऐतिहासिक गांधी मैदान में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह भी होगा, जिसकी जो तैयारियां हैं वो अब शुरू हो गई है। और इस शपथ ग्रहण समारोह में जो जानकारी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ बीजेपी राज्यों के जितने भी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, तमाम जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं और एनडीए घटक दल के तमाम जो बड़े नेता हैं वो भी मौजूद रहेंगे। तो इसकी तैयारियां जो है वो अब पूरी तरीके से शुरू हो गई है। तमाम जितने भी जिला प्रशासन के आला अधिकारी हैं, पटना के डीएम हो या फिर पटना के एसएसपी हो, सबके साथ एक संयुक्त मीटिंग जो है वो गांधी मैदान में चल रही है और एक एक चीजों पर यहाँ पर जो निरीक्षण है वो किया जा रहा है। आपके पास तो ये गांधी मैदान की तस्वीरें हमारे सहयोगी शिवम दिखा रहे हैं कि वहां पर तैयारियां जो है वो शुरू हो गई और अब शपथ ग्रहण ताजपोशी का जो दिन है वो बहुत नजदीक आ गया है। और इस बीच एक और खबर का हम यहाँ पर रुख करने जा रहे हैं। तो बिहार में सरकार गठन का फॉर्मूला जो है वो तय हो गया है। 6 विधायक पर 1 मंत्री पद संभव है, ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। जेडीयू को 14 मंत्री पद मिल सकते हैं, बीजेपी को 15 से 16 मंत्री पद मिल सकते हैं, यहाँ पर ये सूत्रों के हवाले से खबर है। और चिराग पासवान की पार्टी को 3 और कुशवाहा की पार्टी को 1 और जीतन राम मांझी की पार्टी को 1 यहाँ पर मंत्री पद जो है वो मिल सकता है। तो कुछ इस तरह का फॉर्मूला जो है वो अभी नजर आ रहा है और देखना होगा कि अब इसमें क्या कोई फेरबदल होता है, कोई रद्दबदल होता है या इसी पे ये रहने जा रहा है। तो सरकार गठन पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो है संजय झा, उन्होंने भी यहाँ पर कहा कि प्रक्रिया जो है वो जल्द पूरी हो जाएगी। तो ये देखिए मंत्रिमंडल का जो फॉर्मूला है कुछ इस तरह का रहने वाला है। वो ही जेडीयू जो है उनको 14 मंत्री पद यहाँ पर मिल सकते हैं, बीजेपी को 15 से 16 मंत्री पद दिए जा सकते हैं। चिराग पासवान की पार्टी बहुत अच्छा उनका प्रदर्शन इन चुनाव में रहा है, उनको 3 मंत्री पद मिल सकते हैं और हम जो है 1 मंत्री पद और आरएलएम को भी 1 मंत्री पद मिल सकता है। तो यहाँ पर सीधे तौर पर जो फॉर्मूला तय हुआ है उसमें बात यही है कि 6 विधायक पर 1 मंत्री पद उस पार्टी को मिल जाएगा। तो उसमें करीब करीब सभी को यहाँ पर संतुष्ट किए जाने की कोशिश जो है एक तरह से वो करते हुए एनडीए का गठन यहाँ पर नजर आ रहा है। ये गठबंधन और जिस तरह की जीत मिली है उसके बाद जो भी पुरानी खींचतान थी वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर कहा जा सकता है कि अब दूर कर ली गई है। यहाँ पर कार्यकारी अध्यक्ष जो है जेडीयू के सांसद संजय झा, उन्होंने कहा है कि सरकार गठन की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही जल्दी पूरी हो जाएगी, सभी औपचारिकताएं पूरी हो रही है और अब जल्द सरकार बन जाएगी। और साथ ही उन्होंने कहा कि वादों को हमारी सरकार पूरा करेगी। सुनवाते हैं आप। इतना बड़ा मैंडेट दिया है एनडीए को और मुझे लगता है कि मैंडेट के साथ जवाबदेही भी है। सरकार जो अगले 5 साल बनेगी और जो हम लोगों ने मैनिफेस्टो में जो मैनिफेस्टो हम लोगों ने रिलीज किया था, उस मैनिफेस्टो में जो बात है निश्चित रूप से सरकार की प्रायोरिटी है अगले 5 साल में ये काम पूरा करेगी। सर लालू गठन हो जाएगा और क्या कुछ नहीं, बातचीत चल रही है, जल्दी सब बात सामने आ जाएगा। बिल्कुल फास्ट पेस पे है सब कुछ, सब जगह बातचीत चल रही है और मुझे लगता है जल्दी ही सरकार के गठन का प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। और हमारे सहयोगी प्रभाकर कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभाकर, गांधी मैदान की तस्वीरें भी हमने देखी कि वहां पर भी तैयारियां पूरी हो गई है। नीतीश कुमार की एक बार फिर से ताजपोशी की तैयारी हो गई है। डिप्टी सीएम को लेकर इस वक्त क्या कुछ खबरें चल रही हैं, क्या किसकी डिमांड है, क्योंकि यहां पर चिराग पासवान की पार्टी जो है वो भी डिप्टी सीएम की मांग करती हुई नजर आ रही है। ये देखिए, अभी तक जो सरकार गठन हुआ था पिछले 2 बार से जो एनडीए की सरकार बिहार में बनी है उसमें हमने देखा है कि दोनों डिप्टी सीएम जो हैं वो भाजपा से हुआ करते थे, यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू से हैं और दोनों डिप्टी सीएम भाजपा से हैं। लेकिन इस बार परिस्थिति थोड़ी बदली है। जो तीसरे बड़े घटक दल हैं वो चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी है। 19 उनके विधायक जीत के आए हैं, 29 सीटों पर उन्होंने लड़ा था और उनका मानना है कि उन्होंने बहुत कठिन सीटों पर लड़ाई लड़ी है, वैसे सीटों को जीती है जो पिछले 15 से 20 सालों में एनडीए के खाते में गई नहीं थी, यानी कि विपक्ष की सीटों को उन्होंने जीता है, काफ़ी डिफिकल्ट सीटों को उन्होंने जीता है। इसलिए उन्हें रिवॉर्ड के रूप में डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पोस्ट मिलना चाहिए। हालांकि जो फॉर्मूला तय हुआ है उसमें 6 विधायकों पर 1 मंत्री की बात हो रही है, तो उस हिसाब से उन्हें 3 मंत्री पद मिलेगा, लेकिन वो डिप्टी सीएम की भी मांग कर रहे हैं। अब ये फैसला जो है ये भाजपा को और जदयू को लेना है कि क्या उनकी इस मांग को माना जाए कि नहीं माना जाए। तो उस पर अभी फैसला जो है वो दिल्ली से जो भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व है वो लेगी।
लेकिन रामविलास पासवान के पुत्र जो हैं उन्होंने ये मांग कर दिया। देखिए वो हार्ड बार्गेनर है भी, वो माने जाते हैं हार्ड बार्गेनर। आपने देखा कि कैसे जब सीटों का बंटवारा हो रहा था उस समय भी उन्होंने बार्गेन किया और काफ़ी दिन तक मामला अटका रहा। बाद में 29 सीटें उन्हें मिली, जिसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी। लग रहा था कि उससे कम सीटों पर उनको समझौता करना पड़ेगा। उसी तरह से डिप्टी सीएम के लिए उन्होंने थोड़ी दबाव बनाया है। अब देखते हैं कि वो दबाव उनका काम करता है कि नहीं करता है और उन्हें डिप्टी सीएम मिलता है कि नहीं मिलता है। लेकिन अब जो भी होना है 2 से 3 दिन के अंदर में इसकी घोषणा हो जानी है। जी अदिति। जी बिल्कुल प्रभाकर, आप बने रहिए। यहाँ पर एक और खबर जो एनडीए के खेमे से ही आ रही है उसका भी रुख कर लेते हैं। दिल्ली में एनडीए नेताओं की ताबड़तोड़ बैठक जो है वो चल रही है। देर रात दिल्ली में एनडीए नेताओं की बैठक हुई है। कल देर रात तक बिहार बीजेपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी की बैठक हुई है। इनके अलावा प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और अध्यक्ष जेपी नड्डा की अलग से भी बैठक हुई है। जैनेंद्र के पास हम चलेंगे। जैनेंद्र, क्या कुछ इस वक्त चल रहा है, क्योंकि अब सरकार गठन की तैयारी है और आगे अभी कई चीजें ऐसी है, कई वादे ऐसे किए गए हैं जनता से जिन्हें पूरा करना अपने आप में चुनौती भी रहेगी। लेकिन क्या ये जो बैठकें चल रही है इसके पीछे कुछ और भी वजह है? बिल्कुल, जैसा आप और प्रभाकर जी बात कर रहे थे, फिलहाल जो फोकस है वो शपथ ग्रहण के दिन कितने लोग शपथ लेंगे उस पर है। और फार्मूला जो बनाया जा रहा है, 6 सीटों पर 1 मंत्री का फार्मूला बनाया जा रहा है। उसके तहत जीतन राम मांझी की पार्टी को 1 मंत्री पद मिल सकता है, कुशवाहा की पार्टी को 1 मंत्री पद मिल सकता है, 3 मंत्री पद जो है वो चिराग के खाते में जा सकते हैं। और हालांकि चिराग जो है वो, जैसा आपने बताया दर्शकों की, डिप्टी सीएम की मांग को लेकर के दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन्हीं चीजों को लेकर के जो है सामंजस्य बनाने की कोशिश जारी है। पहले चरण में बीजेपी और जेडीयू के आला नेताओं की बैठक दिल्ली में हुई बिहार के नतीजों के बाद, और इसके बाद कल देर शाम जो है वो कुशवाहा, मांझी और चिराग पासवान के साथ विनोद तावड़े और धर्मेंद्र प्रधान, जो बिहार चुनाव का कामकाज देख रहे थे बीजेपी की तरफ से, उन्होंने बैठक की। और ये पूरी कवायद जो है वो सरकार गठन को लेकर है। किसे कितने बर्थ मिलेंगे, जगह मिलेंगी मंत्रिमंडल में, नीतीश मंत्रिमंडल में, और उससे पहले जो शपथ ग्रहण होना है आने वाले 2 से 3 दिनों में, उसमें कौन कौन शपथ लेगा शपथ ग्रहण समारोह में, इन चीजों को लेकर के बातचीत जारी है। जी बिल्कुल जैनेंद्र। प्रभाकर, यहाँ पर आपसे एक संक्षेप में आंसर मैं चाहूंगी कि क्या स्थितियां आप देख रहे हैं, क्योंकि गठबंधन तो एक बार फिर से वही, जेडीयू और बीजेपी एक बार फिर से साथ ही में है, साथ ही में सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या अलग इस बार आपको लग रहा है सरकार गठन में? देखिए, जो सरकार गठन होगा उसमें जो ये बैठक हो रही है, इसके पीछे मकसद जो होता है वो ये होता है कि आप जो जातीय समीकरण है उसे आप बैठा सके। यानी कि अगर आप मंत्री जो चुनते हैं, किसे चुनते हैं, वो किस जाति से आते हैं, वो घटक दलों को भी आपस में डिसाइड करना होता है। और साथ में जो क्षेत्र का जो रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि किस इलाके से कितने लोगों को हम ले रहे हैं, तो कोशिश ये होती है कि सभी घटक दल बैठ के आपस में वो नाम उनकी जातियों के साथ बैठ के, आप समझिए कि एक तरह से चौसर बैठाया जाता है, जिसमें कि ये संतुलन बिठाने की कोशिश की जाती है कि सभी जो बड़ी जातियां हैं जिन्हें प्रतिनिधित्व देना है मंत्रिमंडल में, उन्हें प्रतिनिधित्व मिल जाए, और साथ में जो सभी क्षेत्र हैं वहाँ से भी कुछ प्रतिनिधि आ जाएं। इसलिए जो ये नामों की का जो चयन की प्रक्रिया होती है, उसमें सभी दल आपस में बैठ के इसे करते हैं ताकि कोई ओवरलैप ना हो और रेपिटेशन ना हो। जी बिल्कुल प्रभाकर, तो यहाँ पर जिस तरह से जातीय समीकरण जो है वो तमाम बैठाए जाएंगे, राजनीतिक समीकरण है जो वो तमाम बैठाए जाएंगे, और उसके बाद कैबिनेट जो है वो बनाई जाएगी। तो एनडीए के नेताओं के जो बयान हैं उनसे ये अब तय हो चुका है कि नीतीश कुमार को कोई हटा नहीं सकता है, वही मुख्यमंत्री एक बार फिर से होने जा रहे हैं। हालांकि डिप्टी सीएम और मंत्री कौन कौन बनेगा, इसे लेकर लगातार मंथन चल रहा है। दिल्ली से लेकर पटना तक बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की सुनामी के आगे विपक्षी महागठबंधन बह गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का जादू ऐसा चला कि चुनाव परिणाम एक तरफा साबित हुए और एनडीए की झोली ऐतिहासिक नतीजों से भर गई। ये प्रचंड जीत, ये अटूट विश्वास बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। दिल्ली में हुई बैठक के बाद इतना जरूर साफ हो गया है कि नीतीश कुमार ही बिहार की सरकार के मुखिया चुने जाएंगे। नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
बिहार में सरकार के गठन की तैयारियों का दौर भी तेज हो गया है। शपथ ग्रहण कब होगा, इसके लिए बाकायदा शुभ मुहूर्त की गणना भी की जा रही है। इसके अलावा शपथ ग्रहण से पहले सरकार गठन के फार्मूले पर मंथन भी किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व को लेकर सहयोगियों में बातचीत जारी है। सभी सहयोगियों को उनकी जीती हुई सीटों के अनुपात में मिलेगी भागीदारी। कल होगी पटना में जेडीयू विधायक दल की बैठक। पहले अलग अलग दलों के विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद एनडीए के विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें एनडीए के विधायक दल का नेता चुना जाएगा। पटना से लेकर दिल्ली तक नई सरकार के गठन की हलचल जारी है। नीतीश कुमार से एनडीए के नेताओं के मिलने का दौर भी तेज है। नीतीश कुमार से नतीजों के बाद सबसे पहले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मुलाकात की। इसके अलावा दिल्ली में एनडीए के नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। माना जा रहा है कि नए मंत्रिमंडल के गठन का फॉर्मूला भी करीब करीब तय हो गया है। दिल्ली में अमित शाह के साथ हुई मीटिंग में इस फॉर्मूले पर बनी सहमति। नीतीश कुमार होंगे अगले मुख्यमंत्री। जदयू के कोटे से 14 मंत्री होने की संभावना। वहीं भाजपा के 15 या 16 मंत्री बन सकते हैं। सरकार में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 3 मंत्रिमंडल मिलने की संभावना। जीतन राम मांझी को 1 और उपेंद्र कुशवाहा को 1 मंत्री पद मिलेंगे। 6 विधायक पर 1 मंत्री पद का फॉर्मूला तैयार किया गया है। जाहिर है नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया था और नतीजे भी बीजेपी और जेडीयू के लिए बम्पर सौगात लेकर आए हैं। ऐसे में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब दूसरे खेमे की बात करते हैं कि महागठबंधन के खेमे में क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि ऐसी हार हुई है जिससे उनके लिए भी पचा पाना आसान नहीं है। आरजेडी में क्या कुछ चल रहा है वो आपको बता रहे। पटना में आज आरजेडी नेताओं की बैठक होने जा रही है। आरजेडी के नेताओं के साथ तेजस्वी यादव बैठक करेंगे। करारी हार यहाँ पर आरजेडी को, महागठबंधन को देखनी पड़ी है और उसके बाद ये पहली बैठक जो है आरजेडी की होने जा रही है, जब सभी नेता यहाँ पर बैठेंगे आरजेडी के और हार पर चर्चा की जाएगी, मंथन किया जाएगा कि आखिर क्या वजह यहाँ पर रही है। और इस विधानसभा चुनाव में आरजेडी, आपको बता दें, 143 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन सिर्फ 25 सीटों पर ये सिमट कर रह गई। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रभाकर, आज एक तरह से कहा जाएगा कि एक दूसरे से आमना सामना होगा उस हार के बाद, जो शायद अब तक की सबसे खराब हारों में से एक रहेगी आरजेडी के लिए, महागठबंधन के लिए। क्या अपडेट यहाँ पर मिल रहा है, कौन कौन पहुंच रहा है? क्योंकि जब परिवार में इतनी नाराजगी है तो पार्टी में भी नाराजगी कम नहीं होगी। जी बिल्कुल नाराजगी होगी और उस नाराजगी को आज तेजस्वी यादव को झेलना पड़ेगा। आज उन्होंने बैठक बुलाई है, हालांकि समय की घोषणा भी नहीं की गई है, लेकिन आज दिन में उनके सरकारी आवास पे बैठक होनी है, जिसमें सभी जो नए चुने हुए विधायक हैं वो आएंगे और साथ में जो पार्टी के जितने वरीय नेता हैं वो भी जुटेंगे। और बेसिकली ये समीक्षा बैठक है जिसमें कि इस बात पर विवेचना होगी कि आखिर क्या कारण रहे जिसके चलते वो उन्होंने इतना खराब उनका प्रदर्शन रहा, पूरी पार्टी का प्रदर्शन इतना खराब रहा और बहुत ही ये जो वो जिस आंकड़े को वो छूने की कोशिश कर रहे थे उससे काफ़ी नीचे हैं ये। तो आप देख रहे हैं एक और जहां पे इस हार के बाद उनके परिवार में थोड़ा तूफान सा मचा हुआ है, चाहे वो तेज प्रताप की बात हो या रोहिणी आचार्य की बात हो, वहीं पर पार्टी में भी बहुत नेताओं में नाराजगी है। और इस पूरे घटनाक्रम में जो केंद्र में है वो संजय यादव हैं। पार्टी के भी बहुत सारे नेताओं का मानना है कि संजय यादव ने जिस तरीके से पार्टी में डिक्टेट किया है या जिस तरीके से वो निर्देश देते थे उसके चलते भी पार्टी को नुकसान हुआ है। साथ में जो एजेंसीज जो राजद आरजेडी का काम कर रही थी चुनाव में, जो पूरा कैंपेन मैनेजमेंट कर रही थी, उसके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ों पे ये एक तरह से पोस्टमार्टम मीटिंग होगी जिसमें वो ये देखेंगे कि आखिर कहाँ कहाँ चूक हुई है जिसके चलते पूरी पार्टी का प्रदर्शन जो है वो इतना खराब रहा है। जी बिल्कुल प्रभाकर, तो यहाँ पर बिहार चुनाव के बाद आरजेडी की जो करारी हार हुई है और लालू परिवार में जो लड़ाई छिड़ी है उस पर हमारे सहयोगी सोमू आनंद ने शिवानंद तिवारी से भी बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। ये लिखा कि तेजस्वी यादव जो है वो सपने में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे। कहाँ किन चीजों में दिक्कत रह गई कि वो सपना ही क्यों देखते रह गए? तो खुद उन्होंने, अब हम क्या कहेंगे, वो तो खुद अपने शपथ ग्रहण का तारीख तय कर चुके थे, किसको किसको बुलाएंगे ये तय कर चुके थे। तो इसलिए हमारे कहने की बात नहीं है, वो तो खुद ही मतलब मान के चल रहे थे कि उनको मुख्यमंत्री होना है और अंतिम दिनों तक वो इस बात को कहते रहे
इसलिए हमारे कहने की क्या बात है। तो वही जो कह रहे हैं उसी को मैंने तस्दीक किया। आपने लालू प्रसाद यादव के बारे में भी कहा कि वो धृतराष्ट्र की तरह पुत्र मोह में पड़े हुए थे। भाई देखे ही हैं क्या, तो नजर नहीं आ रहा है, सब कुछ हो रहा है। उनकी बेटी को उनके घर से, मैंने वो कह रही है कि चप्पल उठाया गया उस पर, और चुपचाप देख रहे हैं वो रोती हुई चली गई। उसने त्याग दिया घर। तो एक बेटी जो है बाप का घर त्याग कर देती है। मैंने पति का घर तो प्यारा उसका होता ही है, लेकिन बाप का घर भी उतना ही प्यारा होता है, बल्कि ज्यादा प्यारा होता है। और उस घर को त्याग करके चली गई, रोते हुई चली गई। तो इसमें क्या कहा जाए कि भाई लालू यादव हो या राबड़ी देवी हो, ये लोग मुंह देख रहे थे। रोहिणी आचार्य ने जब वो गई तो उन्होंने 2 लोगों का नाम लिया, एक संजय यादव का नाम लिया, रमेश का नाम लिया। उन्होंने सब जानते ही हैं इसको, इसमें हमको क्या पूछ रहे हैं।